हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो आज हम बात करेंगे सोशल मूवमेंट्स के कॉन्सेप्ट के बारे में कि सोशल मूवमेंट्स होते क्या हैं, उनके फीचर्स क्या हो सकते हैं या किस किस तरीके के सोशल मूवमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है जी। सो ये यूजीसी नेट एजुकेशन के पेपर 2 यानी ऑब्वियसली पेपर 2 के लिए, यूजीसी नेट के पेपर 2 के लिए, एजुकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट इन द सेंस सिलेबस में मेंशन है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ही हो गया। ठीक है, कॉन्सेप्ट है, आपको समझ आ गया तो इससे रिलेटेड अगर एक आधा क्वेश्चन आता है तो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर आपको ये इश्यू हो कि बोर्ड पे दिखाई नहीं दे रहा तो आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। आप सिर्फ मेरा डिस्कशन सुनिए, जो मैं बोल रही हूं वो सुनिए, जो लिखा हुआ है वो मैं पढ़ के बता दूंगी एक बार। ठीक है जी। तो शुरू करते हैं कि सोशल मूवमेंट्स होते क्या है। सबसे पहले तो वैसे तो दो चीजें होती हैं जो मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि एक मीनिंग होगा, एक डेफिनेशन होगी। जब आप मीनिंग की बात करते हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी सब्जेक्ट में, सो मीनिंग इज लाइक कि आप जो सोच रहे हैं उस चीज के बारे में या फिर उसके बारे में आपके शब्दों में जो आप मतलब बता रहे हैं उस कॉन्सेप्ट का। लेकिन जब डेफिनेशन हमने बोल दी तो मैं आपको हमेशा बोलती हूं कि आपको किसी ना किसी को कोट करना पड़ेगा कि उनके अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन है। सो सोशल मूवमेंट्स क्या हुए, अगर मीनिंग की बात करें तो ग्राउंड लेवल पे कुछ भी यानी सोसाइटी में कोई भी चेंज लाने के लिए या चेंज आ रहा है उसको रोकने के लिए जब ग्रुप में लोग मिलकर क्या करते हैं, कोई मूवमेंट करते हैं यानी कोशिश करते हैं, एक ग्रुप एफर्ट एक तरीके से हम बोल सकते हैं इसको। अगर डेफिनेशन की बात करें तो लंडबर्ग की डेफिनेशन है, एक क्या लिखा हुआ है, अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पीपल एंगेज्ड इन कॉन्सर्टेड एफर्ट्स टू चेंज attitude, behavior and social relationships in a larger society। तो सोसाइटी में जब एक वॉलंटरी एसोसिएशन हो यानी इकट्ठा हो रहे हैं लोग, तो वो जो इकट्ठा हो रहे हैं वो अपनी मर्जी से हो रहे हैं, वॉलेंटरी इकट्ठा हो रहे हैं। सो जब वॉलेंटरी लोग इकट्ठा होते हैं, एक एसोसिएशन करते हैं, एसोसिएशन बनाते हैं, किसके लिए, कोई ना कोई चेंज लाने के लिए। अब वो चेंज किस में है, एटीट्यूड में हो सकता है, बिहेवियर में हो सकता है और सोशल रिलेशनशिप्स में हो सकता है। अगर मैं आप बहुत पुरानी बात करूं तो आजादी के टाइम की बातें अगर हम करें तो बहुत सारे सोशल मूवमेंट्स होते थे कि चेंज लाने के लिए, बदलाव के लिए। ठीक है, अगर हम अभी की बात करें कि जैसे आप बिहेवियर में चेंज लाना चाह रहे हैं, तो जैसे LGBTQ कम्युनिटी है, सो कुछ टाइम पहले जो उनके लिए कि उनको भी जो है क्या मिलना चाहिए, जेंडर का दर्जा मिलना चाहिए और वो उनके मतलब उनको एक दर्जा दिया गया, एक आइडेंटिफिकेशन दी गई। सो वो क्या है कि वो बिहेवियर, लोगों के बिहेवियर में भी चेंज आ रहा है उस मूवमेंट की वजह से। सो वो भी एक सोशल मूवमेंट की तरह ही हम देख सकते हैं। ठीक है, तो सोशल मूवमेंट क्या होगा ओवरऑल बात करें, सो एक वॉलंटरी एसोसिएशन होगी लोगों की, जब वो अपनी मर्जी से इकट्ठा होके किसी न किसी चीज के लिए आवाज उठा रहे हैं, वो होगा सोशल मूवमेंट। ठीक है, अब क्या क्या फीचर्स होंगे, मतलब कोई सिनेरियो है, कोई घटना घटी है, हम कब बोल सकते हैं कि वो एक सोशल मूवमेंट है। सो उसके लिए हम देखने पड़ेंगे कि फीचर्स क्या है सोशल मूवमेंट के। सबसे पहला तो यही है कि चेंज के लिए, कोई भी सोशल मूवमेंट जो है वो चेंज के लिए होगा, या तो उस चेंज को लाने के लिए यानी टू ब्रिंग द चेंज, या फिर उस चेंज को रेजिस्ट करने के लिए। जैसे कि अभी किसान आंदोलन हुआ था, किसानों के लिए एक बिल लाया गया, वो बिल यानी वो चेंज लाया गया उनके लिए जिसको वो रेजिस्ट कर रहे थे, और उस रेजिस्ट करने की वजह से यानी रेजिस्ट करने के लिए वो लोग इकट्ठा हुए, एक एसोसिएशन बनी और वो क्या हो गया, एक सोशल मूवमेंट बन गया। ठीक है जी। दूसरा एक और भी हम इसी में रेजिस्ट में देख सकते हैं, अभी बिल्कुल रिसेंट का अग्निपथ स्कीम जो चल रही है कि उसकी वजह से क्या कर रहे हैं, लोग सड़कों पे उतर रहे हैं, प्रोटेस्ट दिखा रहे हैं अपनी तरफ से। सो वो भी एक सोशल मूवमेंट की तरह ही बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एफर्ट बाय अ ग्रुप, तो कोई भी सोशल मूवमेंट कब होगा, कोई भी घटना जो है सोशल मूवमेंट कब बोलेंगे, जब एक ग्रुप का एफर्ट हो। ऐसा नहीं है कि दो लोग मिलके जो है कोई चेंज ला दें, तभी तो बोलते हैं ना एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। सो वो सिचुएशन है कि अकेले नहीं, ग्रुप का एफर्ट दिखना चाहिए। सो एक फीचर रहेगा कि ग्रुप एफर्ट हो। अब वो ग्रुप एफर्ट ऑर्गेनाइज्ड वे में हो या फिर अनऑर्गेनाइज्ड वे में हो। सो ये फीचर रहेगा कि या तो ऑर्गेनाइज्ड हो सकता है ये, या फिर अनऑर्गेनाइज्ड हो सकता है। उसके बाद रहेगा पीसफुल और वायलेंट। अगर अग्निपथ स्कीम के लिए बड़ा मूवमेंट उठ रहा है, लोग खड़े हो रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, लेकिन अगर वो किसी की गाड़ियां जला रहे हैं, बसेस जला रहे हैं, सो वो क्या हुआ, पीसफुल की जगह वायलेंस जो है
एक तरीके से हो गया और वायलेंट जो है रूप जो है उसने सोशल मूवमेंट ने ले लिया। अगर हम बात करें दांडी मार्च की या जो पहले होते थे मूवमेंट्स, सोशल मूवमेंट्स गांधी जी के टाइम पे, तो गांधी जी हमेशा नॉन वायलेंस को सपोर्ट करते हैं। इसीलिए जब चोरा चोरी का जो कांड था उसमें क्या हुआ कि वो प्रोटेस्ट चल रहा था शांतिपूर्वक, पीसफुली, लेकिन वो क्या किस में तब्दील हो गया, वायलेंस में। सो ये पीसफुल भी हो सकता है और वायलेंट भी हो सकता है, ठीक है जी। अब ये कुछ टाइम के लिए भी हो सकता है या फिर जल्दी से भी शांत हो सकता है। जैसे मान लो अभी अग्निपथ स्कीम के लिए मतलब 5-10 दिन लोग खड़े होके और फिर बैठ जाएं कि कोई बात नहीं, ठीक है चलने दो। सो वो क्या हुआ कि एक रिएक्शनरी मूवमेंट हुआ, रिएक्शन की वजह से सडन जो चेंज उन्हें दिखाई दिया उसकी वजह से, लेकिन बाद में क्या हो गया, वो ठंडा पड़ गया, तो वो डाई आउट हो गया जल्दी ही। तो कोई भी मूवमेंट बहुत लंबा भी चल सकता है, जैसे आजादी के मूवमेंट्स थे बहुत लंबे लंबे चले थे, और कोई भी मूवमेंट जो है वो क्या हो सकता है, जल्दी भी खत्म हो सकता है। सो ये जो है फीचर्स रहेंगे किसके, सोशल मूवमेंट के। अब सोशल मूवमेंट किस किस तरीके के हो सकते हैं या टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं वो देख लेते हैं। अगर हम टाइप्स की बात करें तो सबसे पहले है रिफॉर्म मूवमेंट्स। रिफॉर्म यानी दोबारा से आप फॉर्म में ला रहे हैं, शेप में ला रहे हैं किसी चीज को। सो रिफॉर्म मूवमेंट्स यूजुअली कब होते हैं जब आपने कोई सोसाइटी के लेवल पे आप कोई बड़ा चेंज चाह रहे हैं अच्छे के लिए। जैसे कि पहले विडो रीमैरिजेस नहीं होती थी, सो बहुत सारे जैसे आर्य समाज रहा और बहुत सारी ऐसी एसोसिएशंस रही जिन्होंने क्या की, कोशिश की उन चीजों को चेंज करने की, तो वो क्या थे, रिफॉर्म मूवमेंट्स थे, यानी कुछ अच्छे के लिए। और रिफॉर्म मूवमेंट्स यूजुअली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं कि वो ट्राई करते हैं, एक एसोसिएशन जो मिलके ट्राई करते हैं, जैसे आर्य समाज ने कुछ चीजें ट्राई की। सो उस तरीके से क्या होगा, रिफॉर्म मूवमेंट्स में सबसे अच्छी चीज क्या होती है कि वो कुछ अच्छा बदलाव लाने के लिए, दोबारा से शेप में लाने के लिए मूवमेंट्स होते हैं। रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स यानी कि एक बड़ा बदलाव, यानी जिसमें आपको जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है वही पसंद नहीं है, आप उस प्रेजेंट स्ट्रक्चर को ही क्या करना चाह रहे हैं, चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है। सो वो जैसे आजादी के मूवमेंट्स रहे, रिवॉल्यूशनरी थे एक तरीके से। सो आपको ब्रिटिश स्ट्रक्चर ही पसंद नहीं है, वो एडमिनिस्ट्रेशन जैसे कर रहे हैं, वो चीजों को चला रहे हैं, वो पसंद ही नहीं है, आप उसको चेंज करना चाह रहे हैं। तो वो चेंज जब बड़े लेवल पे होगा, जब ग्रुप ऑफ पीपल मिलके एफर्ट्स करेंगे, तो वो क्या होगा, रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट। रिएक्शनरी और रिवाइवलिस्ट मूवमेंट यानी आपका पर्टिकुलर किसी चीज के लिए रिएक्शन निकल रहा है। अग्निपथ स्कीम के लिए क्या है, लोगों का रिएक्शन निकल रहा है। अगर वो रिएक्शन 5-10 दिन में बैठ जाए, शांत हो जाए, तो वो एक तरीके से रिएक्शनरी मूवमेंट हुआ कि कुछ ज्यादा हो नहीं पा रहा था, बट उन्होंने एकदम से जो चेंज उन पे थोपा गया वो क्या है, उसका रिएक्शन निकल के आया, तो रिएक्शनरी या इसको रिवाइवलिस्ट मूवमेंट भी बोल दिया जाता है। और ये मेजरली क्या होगा, फिर रेजिस्ट करने के लिए ही होगा, ठीक है। तो रेजिस्ट आप जो करना चाह रहे हैं, मतलब प्रेजेंट कोई चीज चल रही है, आप उसको चेंज करना चाह रहे हैं, रोकना चाह रहे हैं, तो वो क्या होगा, एक तरीके से रेजिस्टेंस मूवमेंट। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि एक अच्छे के लिए चेंज, आप चेंज लाना चाह रहे हैं, एक आप चेंज को रेजिस्ट कर रहे हैं। तो जब आप चेंज को रेजिस्ट कर रहे होते हैं, जैसे किसान आंदोलन का मैंने एग्जाम्पल दिया, तो वो क्या थे, वो उनके लिए जो बिल आए थे वो उनको रेजिस्ट करना चाह रहे थे, तो वो क्या हुए, रेजिस्टेंस मूवमेंट्स। यूटोपियन मूवमेंट्स, यूटोपिया का मतलब क्या होता है, कल्पना कोश, यानी कि आप इसमें क्या होता है एक तरीके से कि आप परफेक्शन की तरफ जाना चाह रहे हैं, मतलब कि आप कोई एक ऐसा मुद्दा उठा रहे हैं जिसमें आप चाह रहे हैं परफेक्टली ऐसे हो चीजें, ठीक है। तो जब आप परफेक्शन अटेन करना चाह रहे हैं ग्रुप मिलके, एक वॉलंटरी एसोसिएशन करके, सो वो क्या होंगे, यूटोपियन मूवमेंट्स होंगे। अगर आप गूगल पे इनका एग्जांपल डालेंगे तो अमेरिकन सोसाइटी में या अमेरिका में बहुत सारे यूटोपियन मूवमेंट्स रहे हैं। अगर इनकी बात करें, अब हम परफेक्शन की तरफ जाना चाह रहे हैं, लेकिन परफेक्ट तो कोई भी चीज नहीं होती ना, तो जब परफेक्ट नहीं हो रही वो चीज, तो वो वेग हो जाएगी, थोड़ी सी बिखरी हुई, एक वो मतलब ऑर्गेनाइज्ड वे में चीजें नहीं होंगी इसमें। सो यूटोपियन मूवमेंट जो है वो एक तरीके से कल्पना कोश क्यों बोल रहे हैं हम उसको, क्योंकि इमेजिनरी होती हैं चीजें, कई बार इम्पॉसिबल होता है किसी चीज को परफेक्शन तक ले जाना, राइट। और हर इंसान की परफेक्शन की डेफिनेशन भी अलग हो सकती है। सो यूटोपियन मूवमेंट्स जो है वो किससे रिलेटेड होंगे, ये कल्पना से, इमेजिनेशन से रिलेटेड, या परफेक्शन अटेन करना जिसमें आप चाहें। सो ये फाइनली सोशल मूवमेंट जो है
उसका कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ, क्योंकि आज ये वीडियो मैं 2 बार रिकॉर्ड कर चुकी हूँ। एक बार में माइक गड़बड़ हो गया, आवाज नहीं आई, तो मुझे वापस से करना पड़ा। वापस से भी मैं अभी कंप्लीट करने ही वाली थी कि इतने में जो है नगर निगम वाले की, नगर पालिका की जो गाड़ी होती है वो आ गई। बट फाइनली ये था सोशल मूवमेंट। अगर आपको कुछ भी सोशल मूवमेंट से रिलेटेड समझ ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। दिस वाज ऑल अबाउट सोशल मूवमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।